invite. I'm sending you email. Check your emails. I'm sending you fresh link. Net is slow, very slow. Okay, let's stop making experiments. Okay, future. I'm telling about the future. Future में भी वो उसी तरह से ता तो नहीं होता, ठीक है, ता होगा तो कोई हमारे पास नहीं होता, इस तरह का सेंटेंस है। तो वह फ्यूचर में होगा आऊँगा, जाऊँगा, उठेगी, यानी वाओ, नून गुना, वाओ या बड़ी हो और साथ का आगे की फ्यूचर। person he will write, he will write वो लिखेगा, ठीक है। he will be writing, he will have written, वो लिख चुका होगा या उसने लिखा होगा। he will have been writing, वो लिखता रहा होगा। ये स्क्रीन शेयर हो रही कि नहीं? हो रही है। अब ठीक है। अच्छा जी। So he will be able to write, right, वो लिख सकेगा, ठीक है। सब पहले प्रेजेंट में सकता है, वी हैव अ वर्ड कैन फॉर दैट, ओके। सकता था, वी हैड अ वर्ड कुड फॉर दैट, ओके। और फ्यूचर में हमारे पास सकता कैन की कोई ऐसी शक्ल नहीं है जिसको हम फ्यूचर में एडजस्ट कर सकें, तो फिर हमें इसकी ट्रांसलेशन थोड़ी सी मॉडिफाई करनी पड़ेगी। तो वो लिख सकेगा यानी लिखने के काबिल होगा, इससे दोनों की मतलब सेम है, ठीक है। तो वो लिख सकेगा, ही विल बी एबल टू राइट। हाँ, खत लिखा जाएगा। मैं अब ये देखें अलिफ जा वाली साउंड ऐड हो गई है, वो लिखेगा, खत लिखा जाएगा। अच्छा, लेटर इसमें फ्यूचर में कम से कम एक हेल्पिंग वर्ब जरूर होता है, विल शेप होना तो जरूरी है, ठीक है, वरना फ्यूचर ही नहीं बनता। तो दूसरों के टेंसेस के मुकाबले में एक हेल्पिंग वर्ब इसमें ज्यादा होता है, इसमें बी बिन का भी ज्यादा इस्तेमाल होता है। लेटर विल बी रिटन, खत लिखा जाएगा, खत लिखा जा रहा होगा, क्या इंग्लिश होगी भाई? लेटर विल बी बीइंग रिटन, खत लिखा जा चुका होगा, लेटर विल हैव बीन रिटन। अच्छा, फ्यूचर में एक जो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हम हैव यूज करते हैं सिर्फ ओनली, फ्यूचर में सिर्फ हैव यूज, हैज और हैड नहीं होता, कीप दिस इन माइंड। फ्यूचर में हम हैज और हैड इस्तेमाल नहीं करते। तो विल के साथ चाहे सिंगुलर हो, ही शी इट जो मर्जी हो, विल हैज कभी नहीं होगा। जब ये क्वेश्चन फॉर्म में से ये सेंटेंस आता है तो फिर बहुत बड़ा धोखा लगता है हमें। सो लेट विल हैव बीन बीइंग रिटन। तो ये जो है मैंने 9 सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं, तो आप इनको ध्यान में रखें कि जब आप इनकी ट्रांसलेशन करें तो साथ ही हाँ, तो आपके सामने जो है 9 सेंटेंस मैंने लिखे हैं, ठीक है। इसके फ्यूचर के 9 होते हैं। 30वां शायद उर्दू में बन जाता हो, लेकिन उसकी इंग्लिश मैंने कभी पढ़ी नहीं, तो आई यूजुअली से अभी तक तो कितने साल गुजर गए मैंने नहीं पढ़ी है, कहीं भी देखी भी नहीं, किसी बुक में भी नहीं देखी, बड़ी किताबें पढ़ी, रोजाना अभी भी अखबार पढ़ता हूँ। तो आई डोंट नो, आई डिड नॉट सी इसकी कोई एप्लीकेशन है वो हमारे पास नहीं आई है। तो इसकी जो है ट्रांसलेशन जो होती है, नून गुना, पहले तो वाव, नून का लगा, नून गुना होगा या वाव होगी सेंटेंस के आखिर में, या बड़ी होगी, ठीक है। और साथ ग, गी, गे,
इनमें से कोई साउंड होगी। ठीक हो गया। और इसी तरह से हम देखते हैं कि इसकी बाकी सारे हैं उसी तरह से रहा होगा, चुका होगा, ता रहा होगा। रहा होगा, चुका होगा, या अलिफ होगा, यानी उसने लिखा होगा, या होगा, आया होगा, बैठा होगा, पढ़ा होगा, इस तरह से। ठीक है नी। और उसके बाद है नेक्स्ट इसी ता रहा होगा, या सकेगा। ठीक है, ये साउंड हैं हम देखें वेरी मच सिमिलर पहले जैसे जैसे मैं पहले प्रेजेंट और पास्ट में मैंने आपको बताई है 5 साउंड बताई थी। ता, रहा, चुका, ता, रहा, सकता। ठीक है, तो ये सारी साउंड जो है ऑलमोस्ट मिलती जुलती रिपीट हो रही हैं फ्यूचर में भी। सिर्फ आगे की इसमें आगे प्रेजेंट में है, हूँ, हो, इसकी उर्दू में 4 निशानी है, और पास्ट में था, थे, थी, या फिर में वाली छोटी है, बड़ी है। ठीक है, फ्यूचर में एक आगे की ये हर सेंटेंस के आखिर में होता है। इससे पहले ता, रहा, ता तो नहीं इसमें होता है, इसमें वाव नून गुन्ना जो बड़ी है, और साथ का होता है लिखेगा, लिखूंगा, लिखोगे, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। तो हम देखते हैं इसमें बस यही साउंड है, इधर ऐड हो जाएगा, अलिफ जा वाली साउंड इसमें ऐड हो जाएगी। लिखा जाएगा। ठीक है, खत लिखा जाएगा, और खत लिखा जा रहा होगा। बिल्कुल, वेरी गुड। अब आप हेल्पिंग मी। खत लिखा जा चुका होगा। वेरी गुड। ठीक है, यस, आप सही पहुंचे हैं। लिखा जा चुका होगा। ठीक है, या अलिफ या होगा। ठीक हो गया, यानी खत लिखा गया होगा या खत लिखा जा चुका होगा, दोनों की सेम ट्रांसलेशन, या खत लिखा जाता रहा होगा। अलिफ की जगह मैं बता दूं छोटी है, बड़ी है, आ सकते हैं। ठीक है, लिखा लिखी भी हो सकता है, लिखा जाता रहा, लिखी जाती रही होगी, कहानी है अगर तो लिखी जाती रही होगी। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ टेंस। आप ये बात ध्यान में रखिएगा, प्रेजेंट के 10 सेंटेंस होते हैं, पास्ट के भी 10 होते हैं, फ्यूचर के भी 10 होते हैं। अब इसके बाद आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन करने में आपको बहुत ही ज्यादा जो है वो हेल्प मिलेगी। इसमें ये 2 चीजें मैंने जो है आपको क्लियर की हैं। एक तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर जो है इसमें कितने किस्म के सेंटेंसेस होते हैं। दूसरा सीक्वेंस ऑफ हेल्पिंग वर्ब भी है। पहला प्रेजेंट का पहला सेंटेंस जो मैंने अभी ये आपके सामने है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये S+1 टाइप सेंटेंस। ठीक है, दूसरा जो सेंटेंस है इसमें एक हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर। मैंने बताया था इज के साथ इंक हम आती है, इज, एम, आर के साथ इंक हम आती है, काम करने वाला हो, क्योंकि लिखने वाला मौजूद है, तो हमने इसके साथ इंक फॉर्म लगाई, तो ये बेस है कि इसके सेंटेंस के करेक्ट होने की। फिर मैंने बताया था हैज, हैव, हैड, और बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म आती है, ये देखिए हैज के साथ थर्ड फॉर्म आई हुई है। अब फिर ये देखें हैज बीन, अब ये 2 हेल्पिंग वर्ब होंगे हमारे पास। जितने हेल्पिंग वर्ब ज्यादा होंगे, उर्दू में हो या इंग्लिश में, वो सेंटेंस उतना समझना या ट्रांसलेट करना मुश्किल होता है। तो ज्यादा से ज्यादा किसी सेंटेंस में 4 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, मैंने आपको बताया था। ये 29 मैंने लिखे हैं, इनमें से एक हेल्पिंग वर्ब, एक ऐसा सेंटेंस है इन विच वी हैव 4 हेल्पिंग वर्ब्स। बाकी सारे जो हैं उनमें या 2 होंगे, 3 होंगे, 1 होगा, या हो गए। क्लियर। तो ये है हैज बीन राइटिंग ए लेटर, खत लिखता रहा। हाँ, हमारे यहाँ जो है इसकी ट्रांसलेशन थोड़ी सी अजीब होती है। मसलन वो सुबह से खत लिख रहा है, हमें उर्दू में हमें ये ट्रांसलेशन करने के लिए सेंटेंस मिल जाता है, या हमारे सोचने में आ जाता है, या सुनने में आ जाता है। इंग्लिश में ये सेंटेंस है ही नहीं। ठीक है, वो इस तरह से सोचते नहीं है। जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें वो सुबह से लिख रहा है, वो इस तरह से सोचते नहीं है। उनके जो है सोचने का अंदाज है, वो सुबह से लिखता रहा है, वो सुबह से पढ़ता रहा है,
वो 1950 से काम करता रहा है, ठीक है कि नहीं? तो जब से आ जाता है ये फला टाइम से या इतने बजे से, या तो फिर हम फौरन भी हैं उसको हैज बीन, हैव बीन या हैड बीन या विल हैव बीन, इस तरह का एक्सप्रेशन को यूज करते हैं। ठीक हो गया जी? इसमें देखें, ये मैंने बताया था इज एम आर वाज वर बी बीन, इनके साथ यहाँ पे इंफॉर्म आती है थर्ड भी आ सकती है, इसके साथ क्योंकि इंफॉर्म आती है थर्ड भी आ सकती है। थर्ड अगर आएगी तो ये सूरत होगी कि ये वाला जो है ये लेटर जो है ये बेजान है, ये काम करने वाला नहीं है। तो एवरीथिंग दैट कैन नॉट मूव, हर वो चीज जो मूव नहीं कर सकती हम उसको बेजान कहते हैं, और एवरीथिंग दैट कैन मूव हम उसको जानदार कहते हैं। फॉर एग्जांपल विंड जो है बायोलॉजिकली यू कैन से दिस इज नॉन लिविंग, बस आप कह सकते हैं बायोलॉजिकली इट्स नॉन लिविंग, ठीक है। बट क्योंकि बस बुक कर दिया हम, ये वी कैन से बस आ रही है बस जा रही है तो बस इसी तरह अब हवा जो है हवा चल रही है हवा जा रही है, तो एवरीथिंग दैट कैन मूव वी कैन से ये जो है इट हैज द एबिलिटी टू वर्क, ये काम कर सकती है, हम इसको सब्जेक्ट ले लेते हैं। तो दरख्त हैं ये बायोलॉजिकली भी हैं, ये लिविंग है, लेकिन चूंकि वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं मूव कर सकता हम इसको नॉन लिविंग कहते हैं, ठीक है। अगर उसकी मूवमेंट शो हो रही हो, जैसे उसका ग्रो करना, बढ़ना, काम करना, छांव देना, तो फिर उसको भी हम लिविंग में ले लेते हैं। लेकिन ऐसे सेंटेंस के स्ट्रक्चर से आइडिया हो जाता है, हमारे थिंकिंग से पता चल जाता है कि इसमें ये मूवमेंट का एक्सप्रेशन पाया जा रहा है या नहीं। दूसरा ये है कि उर्दू में हमें जो साउंड है ये अलिफ जा वाली साउंड है, ये प्रेटी बहुत अच्छे तरीके से हमें ये गाइड करती है, ये साउंड जो है कि ये जो है आप जो आपका यहाँ पे सेंटेंस है वो जो भी ऑब्जेक्ट है या पर्सन है इंस्ट्रक्ट है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। समटाइम्स अ पर्सन हु कैन मूव वो भी नॉन लिविंग ट्रीट हो जाता है जब वो कोई काम नहीं कर रहा होता। पर्सन मुझे पढ़ाया जाता है, इसे पढ़ाने वाला कोई और है, मैं तो पढ़ाने का काम नहीं कर रहा, तो इसलिए मैं फिर यहाँ इसमें नॉन लिविंग हो जाता हूँ। तो नॉन लिविंग तो नहीं कहना चाहिए, इसी को पैसे वाइज कह देते हैं। तो जो काम कर रहा है वो एक्टिव है, जो नहीं कर रहा वो पैसे, ठीक है। तो दिस इज एक्टिव वॉइस मैसेज। आप इसको ये जो वीडियो आपके पास आ जाएगी, ठीक है, आप इसको सेव कर लीजिएगा और देखें। तो ये जो है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ग्रामर के हवाले से ट्रांसलेशन में ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। मैं इनकी मदद से आई कैन ट्रांसलेट, मुझे जितने भी यहाँ अब तक जो भी ट्रांसलेशन हुए मैं सबसे पहले सेंटेंस की एंड वाली साउंड पे जो है वो पकड़ता हूँ, वहाँ से मुझे हेल्प मिलती है कि मैंने किस तरह से कौन सी आई हैव टू यूज, तो वो जो है मुझे आई कम होता है। तो ये मेरा आज का जो है लेसन जो है ये बच्चे के स्पीकिंग के मतलब नहीं है, लेकिन ये आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग विद इंग्लिश है, और आपका जो विजन है जो प्रैक्टिस के बाद आप प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट के चक्कर से निकल आएंगे। आई एम प्रीटी श्योर आपको कोई नो वन इज गोइंग टू आस्क यू, जब इंग्लिश के पेपर में कोई नहीं पूछेगा कि आप इंडेफिनिट लिखते हैं, कंटीन्यूअस है, इंडेफिनिट पहचान करें, कंटीन्यूअस है, परफेक्ट है या क्या है, ठीक है। नो वन इज गोइंग टू क्वेश्चन दैट, वहाँ पे तो करेक्ट इंग्लिश की बात होगी, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से सोच रहे हैं तो इस तरह की इंग्लिश करें, इस तरह की इंग्लिश होनी है तो इस तरह की ट्रांसलेशन करें, देन दैट्स ऑल, आपकी अंडरस्टैंडिंग करेक्ट मीनिंग ड्राइव करने में आपको आसानी रहेगी। बाकी जो रेस्ट ऑफ द जो पार्ट है तो उसमें आप कोई ज़्यादा चेंजेस ऐसी होती नहीं है, जो कि हमारे जो कुछ हमने समझा है उसमें तो तब्दीली पेश है। हाँ, इसके अलावा जो प्रेपोजिशन का थोड़ा सा होता है एक्सप्रेशन कि व्हेन यू रीड द टेक्स्ट, जैसे हम कहते हैं वो एक आंख से एक आना है, फॉर एग्जांपल किस पे एक आंख से नजर नहीं आता तो हम उसको कह देते हैं कि वो एक आंख से एक आना है। अब यहाँ से जो है हमारे नजदीक जो है वो ऑर्गेन है, आंख है, ऑर्गेन दैट मूव्स, जो देखता है, हम उसको जो है आंख कहते हैं। और जब हम कहते हैं कि आई तो इसका मतलब है हम जो है उसकी आंख ऑर्गेन उसकी बात कर रहे होते हैं, जो कि बॉडी पार्ट है, हम उसकी बात कर रहे होते हैं। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, इसमें जो है तो ये आपका डिस्कनेक्ट हो गया, ये एक स्टूडेंट डिसअपीयर हो गया भाई, ठीक है। आई डोंट नो विच वन। हाँ वो हुआ है कुछ ऐसा, मेरी तरफ से है वो बंद हुआ था।
तो ये नहीं है, अभी हम देखते हैं ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ये आप इसको इस तरह समझेंगे तो आपको बेहतर तरीके से, तो आप यहाँ से स्कूल लाइफ से गुजरने के बाद और फिर कभी एक दिन जब आप इंग्लिश में जब आपकी महारत होगी तो यू विल से कि आपको किसी ने 20 साल पहले ठीक बताया था और वो इंशाल्लाह मैं ही हूँगा और कोई नहीं होगा यहाँ पे। यू विल नॉट लर्न दिस फ्रॉम यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, ये मेरा काम नहीं था what I am doing। मेरे यहाँ पे कितने हैं PhD इंग्लिश पीपल who have done their PhD making research on English, पूरी दुनिया में लगे हुए, they are making research on English। मुझे बताएं कभी किसी ने कहा है कि इंग्लिश के 10 different type of sentences हैं? Nobody ever told us। कभी किसी ने इस बात की बात की कि साइंस ऑफ प्रेजेंट की कभी किसी ने आज तक बात की? Nobody, कोई भी नहीं बताता। Why? Is that important? क्या ये हम नहीं हैं? और वेरी स्ट्रेंजली हम उर्दू पढ़ते हैं, हमें उर्दू में भी किसी ने नहीं बताया, जैसे हैं हूँ हो, ये प्रेजेंट है भाई, ठीक है, था थी थे अलिफ छोटी है बड़ी है, ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक और आगे भाई, ये मैंने कर लिया। सो दिस मींस दीस आर द प्रेजेंट, अंडरस्टैंड। आप मेरे पास अगर आए हैं तो आप ऐसी चीजें लेके मेरे से जाएं जो पूरी दुनिया में नहीं आपको कहने में, और द वैलिड एंड दीस आर दोस थिंग्स दैट यू नीड, इनकी आपको जरूरत है। आई एम नॉट वेस्टिंग योर टाइम। मैं मेरे लिए आसान था, मैं कोई बुक शुरू कर देता इंडेफिनिट कंटीन्यूअस, आप भी कहते हैं हाँ सर ये बिल्कुल ठीक, क्योंकि आपने पढ़ी, दैट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। बट द रियल थिंग इज यू नीड इज दिस। मैंने पढ़ी, मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था, प्रैक्टिस की 5 6 7 साल मैंने पागलों की तरह इंग्लिश पढ़ी, मुझे नहीं, आई कुड नॉट स्पीक। जिस दिन मुझे ये पता चला, द वेरी डे आई लर्न अबाउट दिस थिंग, ये सारी चीजें मेरे दिमाग में जब आ गई, उस दिन के बाद फिर मुझे किसी टीचर, आज तक मुझे किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ी। दो आई हैव टू स्किल्स, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। लिटरेचर भी बहुत से लोग यहाँ पे चले MA किया हुआ है, PhD की हुई है, किताबें लिख रहे हैं, पोएट्री लिख रहे हैं, ड्रामे लिख रहे हैं, दिस इज ऑल ऑफ दैट, उनको पता ही नहीं लिटरेचर है क्या, व्हाट दे हैव स्टडीड, पता ही नहीं है। किसी बंदे ने बस का पता ही नहीं, बस के लाइसेंस लिए। दिस इज अ ट्रेजेडी। हमारे यहाँ जो इंग्लिश न्यूज़पेपर पे जो पीपल लिखते हैं, कॉलम लिखते हैं, और दिस दे वेरी स्किल्ड पीपल, और दे हैव लर्नड फ्रॉम एडवर्स सर्कमस्टांसेस। उन्होंने ये सारी चीजें पढ़ने के बाद छोड़ के लिखा है। दे केम इनटू द लैंग्वेज, बुक रीडिंग। एवरी गुड राइटर, एवरी गुड स्पीकर is must be, अगर वो is not from England or America or other country, he is very good at reading. He has a library at home. We see advocates, so they have a library, their own library, okay? किताबों में सोते हैं, किताबों में जाते हैं, they have this. Similarly, everybody, but you see, I don't have a library. मेरे पास कोई library, I don't need it. तो लगे में शेल्फ लगे में nothing, ये 2 4 पड़ी हुई हैं, ये भी मुझे इस पर रिसर्च करनी पड़ती है, उसके लिए रखी है। अदरवाइज आई डोंट नीड, मुझे फॉर लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज आई डोंट नीड एनी लाइब्रेरी। ये बुक पढ़ी है, उसके चूहे खा गए, ठीक है, मैंने खरीदी थी इस पर फर्दर रिसर्च करने के लिए, अंग्रेजों का किसी इंडियन के लिखे हुए गुरु, पता नहीं क्या रिसर्च। सो मैं आई थॉट दैट मे बी आई कुड गेट सम यूजफुल फ्रॉम इट, it was not like that, ठीक है, I could not get useful information from that. So dear, this is, अब हम आते हैं स्पीकिंग की तरफ, आज स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इन स्पीकिंग हमारे पास हैं, जब हमारे when we communicate with someone, तो what different type of sentences we listen to, जो मेरी प्रॉब्लम करते हैं, वो जो हैं डू से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन है। डू यू, पहला क्वेश्चन है डू यू। डू यू से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हमारे नॉलेज में आती हैं। डू यू प्ले, डू यू ईट, डू यू ड्रिंक और समथिंग लाइक दैट, बेशुमार सेंटेंसेस हैं वो हमारे इसमें बनते हैं। तो डू यू इज वन ऑफ द क्वेश्चंस, आई मस्ट चेंज इन द क्वेश्चन। बोर तो नहीं हो रहे? अगर बहुत मेरे पास का लेसन हैं वो ऐसे होते हैं, बंदे को बैठे बैठे को नींद आ जाती है। दिस नॉट चेंजिंग, नई बात नहीं है। अच्छा, तो इफ यू फील
आपको महसूस हो रहा हो कि हाँ भाई सर बोर कर रहे हैं, क्योंकि उसमें ये है कि आप थोड़े से टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है इंफॉर्मेशन मेरे से ले रहे होते हैं। वो चीज़ें जो आपने कभी सालों कई साल गुजर गए हैं अब तक आप तक नहीं पहुंची, मैं एकदम से वो खोल के सामने रख देता हूँ। ठीक है, तो उस वजह से वो ऐसा नेचुरल है, दिमाग बहुत तेज़ी से काम करता है, वो नींद आ जाती है। ठीक है, तो फिर उसके बाद मैं बोलता भी जाता हूँ समझ नहीं आती, तो दैट इज वो बोरिंग हो जाता है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इतना ज़्यादा जो है। और दूसरी इसकी वजह ये भी, जो कुछ आपने पहले से इंग्लिश के बारे में जो कंक्लूड कर रखा है, आई एम सारे को चेंज कर ही जा रहा हूँ। ठीक है, आपने अभी तक पढ़ा है चार सेंटेंसेस होते हैं प्रेजेंट के, चार पास्ट के, चार फ्यूचर के, तो मैंने सारे को चेंज कर दिया। तो एक दो सेंटेंस नहीं ऐड किए, छः छः ऐड कर दिए। तो दिस इज वट, और वे प्रूफ के साथ आपको दे दिया। अब आपको अपनी ही उस नॉलेज की को करेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये ध्यान कोई बात नहीं, अवर नॉलेज हमारा प्राइड होता है। वी डोंट वांट टू लूज अवर प्राइड, हम अपना प्राइड को छोड़ना नहीं चाहते। मेरा मेरा नॉलेज मेरा प्राइड है। आई डोंट वांट टू, मैं नहीं चाहता कि मेरे सामने कोई ऐसा सबूत आ जाए जो मुझे गलत साबित करे। ठीक है, और सर मैंने कहा कि कभी कभी ऐसा होता है, तो लतीफ़ा बन जाता है। जैसे मैंने अभी सेंटेंस आपके सामने लिखे, पास्ट की पैसे वाइज की मैंने निशानियाँ लिखी हैं। तो ऐसे ही मैं 7 क्लास के एक गांव था गुजरांवाला में के करीब, कामोदी के पास एक गांव था, कहीं ततले वाली एक गांव था, शिवपुरा रोड पे आता है। तो कोई 13-14 किलोमीटर अवे था। ये 2001 की बात है, 2000 की बात है या 2001 की बात। तो मैं अभी बाहर से आया ही था। ठीक है, तो कुछ दिन ऐसे फिरने फराने के बाद मैंने महसूस किया क्या करूँगा यहाँ पे, यहाँ पे तो मेरे को काम ऐसा है नहीं, ज़ाहिर है कुछ आई नीड, अपनी पकड़ में नहीं कर सकती, थोड़ी लूँगा तो कब तक लूँगा घर वालों से, तो आई मस्ट डू समथिंग, जो मुझे आता है मुझे आई मस्ट उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। टीचिंग वॉज नॉट माई पैशन। मैं मुझे ये, मैं अगर कहें कि मैं अपनी चॉइस से टीचर बनूँ, लो, ये तो इत्तेफाक से आई। मेरे जो वालद की तरफ, वालद मेरा टीचर था, और मेरी दो सिस्टर वो भी टीचर, बाकी हम 3 भाई हैं। छोटा 5 में करके बैठा हुआ है, कभी कभी वो भी, हालांकि उसकी फील्ड टीचिंग नहीं है, फिर भी उसमें घुस जाता है। बड़ा जो है वो पाकिस्तान नेवी में है, उसकी भी टीचिंग की, दोनों हैव टीचिंग फील्ड, लेकिन फिर भी ही लव, कभी कभी वो भी जो है उसको जोश पड़ता है, वो भी इसमें पढ़ाना शुरू कर। मैं तो बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं, मैं कहिए कोई काम पकौड़े बेच लूंगा लेकिन टीचिंग नहीं करूँ। लेकिन भाई अल्लाह को ऐसी मंजूर था, अल्लाह ने करनी, तू यही काम करेगा। ठीक है, तो फिर मैंने कहा करना ही है, तो फिर रिसर्च करके सही तरह से फिर दिन रात इसमें करके फिर मैंने इसको इसी तरफ आ गया। मेरी स्किल इसमें थी, वो मुझे खींच खांच के ले, मैं कई दफ़ा आई डिसाइडेड, एक स्कूल ग्रीन आल एक एकेडमी है, वो लेवल की, बहुत मेरे ख्याल में सबसे बड़ी एकेडमी है यहाँ पे, उसकी काफ़ी स्टूडेंट्स उनके पास आते हैं। तो दे बिन वर्किंग 15-20 साल से वो काम कर रहे हैं। तो मैंने उनके पास इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा ऑफिस असिस्टेंट के लिए उन्होंने एडवर्टाइज किया, दिस इज वंडरफुल, ऑफिस असिस्टेंट सही है। टीचर का तो ये होता है कि सारे बच्चे पढ़ाने पड़ते हैं, बच्चों ने शिकायत की, टीचर को फर्क कर देते हैं, नया ले आते हैं, या टीचर की तनख्वाह ज़्यादा हो गई उसको छुट्टी करा देते हैं, पार्टी कर देते हैं उसकी, नया सस्ता वाला टीचर ले आते हैं। क्यों रखेंगे भाई, एक टीचर को 2 लाख देना पड़ता है, एक टीचर को 1 लाख देना पड़ता है। 1 लाख वाला यंग है, मॉडर्न है, तो 2 लाख वाला 3 लाख वाला क्यों रखेंगे? ठीक है, ये बिजनेस है। ठीक है, तो वो नहीं है, मैंने कहा नहीं अब टीचिंग नहीं करनी, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, हम उनको ज़बरदस्ती पढ़ाते हैं, उनकी भी बददुआएं लेते हैं, पैसे हमें मिलते हैं गुंडी से ज़्यादा, क्या करना है, ऐसे काम का टाइम है, टेंशन नहीं लेनी। मैंने कहा अब दिस टाइम आई विल नॉट गो फॉर टीचिंग, आई विल स्टार्ट, मैं कोई और काम करूँ। मैंने वैसी एडवर्टाइजमेंट पढ़ी, तो दैट वाज अबाउट ऑफिस असिस्टेंट, ये थी ऑफिस असिस्टेंट की अपनी। अब वहाँ पे गया तो मैन आई, उनको कुछ एक तो ड्राफ्टिंग थी, कोई लेटर शेटर लिखने थे, तो उन्होंने मुझे दिए। तो खैर जब इंटरव्यू हुआ था पता तो उनको तभी चल गया था कि ये आम बंदा नहीं है। मैंने जब आप जितनी भी अब तक जॉब की, मैंने कभी अपना सर्टिफिकेट नहीं दिया, मैंने कहा मेरे पास नहीं है, ये रखना रख, अगर मुझे मेरे सर्टिफिकेट देख के रखना है, मुझे देख के नहीं रखना है, तो फिर क्या फायदा भाई।
अब मुझे सर्टिफिकेट देगा, मैं आपके सामने आई एम सिटिंग फॉर यू, आई एम ए टीचर, मैं आपको सर्टिफिकेट दिखाऊं कि ये भैया खरबूजा, आपको सर्टिफिकेट दिखाए कि मेरे पास ये सर्टिफिकेट, मैं खरबूजा खुशबू, खुशबू से पता चल जाता है, ठीक है। तो मैम हु इज अ टीचर, उसकी बातों से पता चल जाता है। तो जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गया तो उन्होंने मुझे कहा कि बातचीत की, तो दे लर्न, और उन्होंने बाद में ध्यान दिया। बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब थी, मुझे 2-4 लेटर लिखने पड़े, मैंने लिख के दिए। तो वो है, उन्होंने फिर ऐसा तो सोच विचार करने के बाद उन्होंने कहा सर हमारी एक टीचर नहीं आई, आप पढ़ा लेंगे। मैंने कहा चलो मुश्किल में है ये, क्या है बच्चों को कंट्रोल करना। और वहाँ पे बैठा, बस वहाँ पे पढ़ाना शुरू किया, अगर वहाँ से फिर टीचर बन गया। तो वो कोऑर्डिनेटर भी था, साथ कोई टीचर, कोई एक मैथ वाला एब्सेंट होगा तो मैथ भी करा दिया, फिजिक्स वाला एब्सेंट फिजिक्स करा दी, जो भी पाक ट्रेडिशनल में सारे करा दिए। मैंने ये वो सारी बुक्स दे हैड देयर बुक्स इन इंग्लिश, उनको पढ़ना था, एक्सप्लेन करना था, दैट्स ऑल, दैट वाज नथिंग। इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। My basic passion was not for English, my basic passion was for math. My father was a math teacher, I wanted to learn more math. Okay, so um, आफ्टर मैट्रिक जब मैंने इंटरव्यू कॉलेज, वहाँ पे मुझे सारी बुक्स इंग्लिश में थी, मैथ बुक पास इन इंग्लिश। तो मुझे बहुत लॉस हुआ उस टाइम, रियलाइज के बहुत मिस्टेक हो रही है। तो जब मैं मैथ की क्लास में जाता, टीचर आता, उसके पास एफएससी के स्टूडेंट होते थे, तो वो नहीं हुआ था, टप्पर टप्पर इंग्लिश बोल के चला गया था, लिखना शुरू था, तो कुछ बहुत टेक्निकल लैंग्वेज बोलते हैं दैट नो वन शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अभी से त्रिकोण के कॉर्नर होते हैं, थ्री थ्री कॉर्नर होते हैं, ठीक है। तो उसको कोने कॉर्नर कहने हैं, वी हैव डन कॉर्नर, तो उनको कहते हैं वर्टेक्स। उसका वर्टेक्स आ गया, एंगल का एक वर्टेक्स होता है तो सो व्हेन दे स्पीक लाइक दिस, सो फर्दर वी डोंट अंडरस्टैंड, ठीक है। तो वो आता अंग्रेजी बोल बोल के चला जाता, मुझे कुछ नहीं आता। फ्रॉम देयर आई रियलाइज दैट मैंने मिस्टेक की, और आफ्टर दैट किसी न किसी तरीके से मैंने अफेक्ट कर लिया। एक्चुअली आई वाज स्टडिंग आर्ट्स सब्जेक्ट, लेकिन मैथ मेरा पैशन था, मैथ में मेंटर हो गया। तो I had to, because of English, I had to stop my studies. मैंने कहा मैं नहीं भी आगे चल सकता, but my studies. After that, I joined the department, telephone department. वहाँ पे जब मुझे लोगों ने इंग्लिश में डांटा, तब मुझे समझ आया कि इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें तो ऑक्सीजन की तरह भी, मेरे पास जो भी मर्जी हो, दे डोंट लेट मी टॉक, मुझे बात ही नहीं करने देंगे। बट ठीक भी हुआ तो मैं नहीं कह सकता मैं ठीक। From there, that was the turning point. I decided that I should learn English. उसके बाद फिर मैंने ना दिन देखा ना रात देखी है, जो भी अंग्रेजी बुक मेरे हाथ लगी मैंने पढ़ी। और फिर द फर्दर इट वाज, आई डिड नॉट हैव द गाइडेंस, मिस गाइडिंग बहुत ज्यादा थी। ग्रामर पढ़ो, ग्रामर पढ़ो, ग्रामर, व्हाट ग्रामर, ग्रामर में होता क्या, ट्रिक्स है, यू लर्न अ फ्यू ट्रिक्स। आप कह सकते हैं दैट पर्सन इज रॉन्ग, जो कुछ आपने बोला ये गलत है, दिस इज ग्रामर। वी डोंट नीड दिस, वी नीड टू हेल्प। कोई बच्चा गलत बोलता है, yesterday I had an interview with my friend, his wife is has appeared yesterday, she has appeared in IELTS test 2-3 before earlier, okay, she joined some institution for mock tests, एक दो टेस्ट होते हैं ये देखने के लिए कि मेरी इंग्लिश कैसी है। उन्होंने स्ट्रेट अवे कह दिया कि मैं डूडस का नहीं पता, तुम्हें ये है का नहीं पता, ये शी इज़ वेरी नाइस स्पीकर, बहुत अच्छे बोलती है। मेरे पास उसके इंटरव्यू पड़े हैं, 2 मैंने उसके किए, तो आई हैव देम। शी naturally, if I am speaking very fluently, so it is because I am teacher. Before you, I was talking to another person, and after you, when you go away, I will be talking to another person. So this is my everyday job. Yes. लेकिन वो जो शी इज वर्किंग लेडी, उसका एवरीडे टीचिंग स्पीकिंग इंग्लिश जॉब नहीं है। शी इज नॉट लिविंग इन इंग्लैंड और हॉलैंड और अमेरिका और व्हाटएवर द कंट्री। यस, सो नेचुरली शी मे हैव सम हेजिटेशन, बट उसका डूडस का इशू नहीं था। तो व्हाई विद ग्रामर दे प्रूव, ग्रामर के साथ कह दिया देखें ये आपने गलत कह दिया, ये गलत कह दिया। शी वाज सो डिप्रेस्ड। तो उसका जो हस्बैंड है, ही इज माय स्टूडेंट,
He said, "Sir, this is the issue. If you can help us." So yes, अभी mock test में हम conduct करते हैं. And I let her speak. In the beginning, she was very frightened. उसकी speech इतनी broken speech थी, तो लेकिन मैंने उसको disturb नहीं किया. I let her speak. And within 15 minutes, she was speaking such a nice English, continuously. I just put a question and relaxed, and she was speaking. So that is why, and then I told her, there's no problem with her English. And if there is a problem, she cannot set it right in 24 hours. She cannot do it. She is perfect. She will get very good band. This is my guarantee. She should go to the university. Test here is before you. You can see if there is a problem. If you cannot, if you is there anything that you cannot understand? She said, no, sir. This is easy. So this is the test. This is what you are going to take. And when she came back, um, her husband told me that she is very fine, she is very happy that she had a class with me. I told her it is professional, this is business. Yes. Okay? अगर वैसा नहीं करते तो आप पैसे नहीं देते. ठीक है? So it is all to take money from you. आपको ये to give you a sense of inferiority. मैं कहा आपके जिस टीचर ने आपको ये कहा है, what is his age, उसकी एज कितनी, मेरे से पढ़ते सीनियर है. क्या होगा तो 65 का है, सारी जिंदगी उसने ये काम किया, तो then you should acknowledge maybe he's right. लेकिन the thing is that very basic things we are not introducing to the students. I have given you a very मैंने आपको टेंसेस का बताया, मैंने आपको ग्रामर का बताया. ये दो चीजें ऐसी हैं. ग्रामर का मैंने कितना बताया? 24 वर्ड्स बताए. ठीक है? उसमें बहुत इंपॉर्टेंट, आप उनके बगैर नहीं चल सकते, उनको वायोलेट नहीं कर सकते. जो मर्जी करें, आप उनको वायोलेट नहीं कर सकते. करेंगे आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा. मैं नहीं, यही दुनिया आपको कहेगी क्या गलत. अब जब कहेंगे आप एलिमेंट, जब कहेंगे तो these people will they will say that no you are wrong. आपका टीचर कौन है, आप कहाँ से पढ़े हैं, they will talk like this. अगर आप ऐसी गलतियां ना करें तो अब you have the power. एक सेंटेंस मेरा याद रखें, the grammar is mainly the proper use of verb. इसके बाद आपको ये नहीं कोई कह सकता कि अगर आपको ये याद है, तो आपको ये क्या नहीं कह सकता कोई तो आपको ग्रामर नहीं आता. The one who says आपको ग्रामर नहीं आती, उसको पूछो कि भाई ग्रामर होती क्या, तुम्हें पता है, और वो हाथ खड़े कर देगा करने मुझे. ये ग्रामर is set of rules. How many set of rules? 1000. कितने रूल्स हैं? Not many. So it is all this playing worksheet, this some rubbish. So it has nothing to do with the same. Okay. So let's see once again about the यहाँ पे एक और exercise करते हैं, running out of time. Okay, running out of time. इसको हम pause recording. ये लेंथी, बहुत लेंथी हो गई रिकॉर्डिंग, इसको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ.